वोट मांगने आते हैं तो जूता चप्पल रख करके उनका स्वागत करो। भाजपा चोरों की पार्टी है, तालिबानियों जैसा इनका आचरण है। यह युवाओं को ठगने का काम करते हैं, बुजुर्गों को गुलाम बनाते हैं और युवा वर्ग को भूखा रख करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनका स्वागत करो। दोस्तों, अब तक तो 10-5 गाली दे देंगे लोग, क्योंकि पूरा वीडियो देखने की आदत नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर के नेता आकाश आनंद। यूं कहा जाए, जो बीएसपी के उत्तराधिकारी हैं और बहिन कुमारी सुश्री मायावती ने इन्हें लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में यह देखे गए और अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कई रैलियां कर चुके हैं लोकसभा के चुनाव में। सीतापुर की रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद, जिनकी उम्र 28 साल है, लंदन से पढ़ करके आए हैं और उनके मायावती जी के भाई आनंद जी के लड़के हैं, इसलिए आकाश आनंद इनका नाम है, आकाश नाम है और आनंद पिता का नाम इन्होंने जोड़ा है। योगी सरकार देशद्रोहियों की सरकार है, युवाओं को भूखा रखकर बुजुर्गों को गुलाम बना रहे हैं और तालिबानी सरकार जैसा इनका आचरण है। चोरों की पार्टी है, वोट मांगने आते हैं तो जूते चप्पल से इनका स्वागत करो। यही नहीं रुक रहे हैं आकाश आनंद, उन्होंने कहा जो राशन देते हैं 5 किलो राशन, उसी थैले में रख करके और उनके मुंह पर फेंक दो। ऐसा कहना है आकाश आनंद का। अपराध दर्ज होना ही था, अपराध दर्ज हुआ। और अपराध किन धाराओं में दर्ज हुआ है? आकाश आनंद पर पहली बार कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके पहले 107-16 भी नहीं था। और जो जिन संज्ञेय अपराध उन पर दर्ज किए गए हैं और उनको यदि देखा जाए तो किस तरह के अपराध हैं और क्या करना पड़ेगा, कहां से राहत मिलेगी या फिर जेल जाएंगे, इस पर हम विवेचन करेंगे। उसके पहले हम आपको ले चलते हैं 6 दिसंबर 1981 को DS4 बना था कांसीराम साहब के नेतृत्व में। DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, 6 दिसंबर 1981 को यह बना था और उसके बाद आक्रामक नारे लगाए गए थे। समाज के लोगों को संगठित किया गया, बताया गया कि किस तरह से कुत्तों से भी खराब आचरण हमारे साथ किया गया। जिस थाली में कुत्ता खाता था, कुत्ता खाया जूठा कर दिया, उस थाली में वो लोग तो खा लेंगे, लेकिन अगर हमने उस थाली का प्रयोग कर लिया तो वो थाली बाहर निकाल दी जाएगी। किस तरह से हमें नहीं बैठाया गया, हमारे यहाँ तो आकर के बैठेंगे, चारपाई तोड़ेंगे और उनके यहाँ हम जाएंगे तो जमीन पर बैठेंगे। हमें पानी नहीं पीने दिया गया, हमें अछूत समझा गया। यह चीजें चलती रहीं, बताने की आवश्यकता नहीं। खाइयां बहुत हद तक पटी हैं, बहुत हद तक अभी भी हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बहुत हद तक उसे पाटा गया है। हम उन धाराओं के बारे में बताएंगे। उसके पहले आक्रामक जो नारे लगाए गए, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया। उसके पहले 84 में ही बामसेप का गठन किया गया और नारे लगाए गए। नारा में था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़। ठाकुर यानी सवर्ण, ठाकुर में भूमिहार और यह लोग भी आ गए। ब्राह्मण से आप समझ रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। बनिया चूंकि जनसंघ के जमाने से ही वह समाज बहुलता में रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। इतने पर ही नहीं रुका, मामला आगे गया तो कहा गया तिलक तराजू और तलवार। तिलक माने ब्राह्मण। अब भैया मैंने भी तिलक लगाया है, हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, कोई कड़ा छड़ा नहीं पहना हूं, एक जनेऊ है जिसका साइंटिफिक और धार्मिक रीजन है, तो इसको मैं बता भी चुका हूं। आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा, और किसी जात बिरादरी के लिए प्रतिबंधित नहीं है, जनेऊ धारण सभी कर सकते हैं। तो और यह हल्दी लगाया हूं। हल्दी लगाने का क्या मतलब? हल्दी उसका एक साइंटिफिक रीजन है, इसलिए हल्दी लगाया हूं। और हल्दी जो बच गई है उसे हाथ में लगा लिया, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हल्दी यहां लगाया, हल्दी यहां भी लगा लिया और हल्दी हार्ट के पास भी लगाया हूं यहां। अब दोनों चीजें हैं, धार्मिक भी है और फिर उसका साइंटिफिक रीजन भी है। तो तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, ऐसा कहा गया था। तिलक अभिप्राय
ब्राह्मण समाज से है, तराजू अभिप्राय बनिया से है, और तलवार का अभिप्राय क्षत्रियों से है। छतरी से अभिप्राय भूमिहार भी आ गए, ठाकुर भी आ गए, और चौहान ठाकुर आ गए। ऐसे एक समाज है। तो तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर वैमनस्यता और भी बढ़ती गई। अपने समाज के लोगों को एकजुटता के रूप में इन्होंने पिरोया, और फिर सरकार में भी शामिल हुए। अब बहिन जी को लगा कि भैया बगैर इसके तो काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया कि फिर ब्राह्मण समाज के लोगों को एकत्रित किया, ठाकुर समाज के लोगों को भी, भूमिहार समाज के लोगों को टिकट दिया, यादव समाज के लोगों को टिकट दिया। सतीश मिश्रा ने कमाल संभाला ब्राह्मणों की, और उन्होंने एकत्रित करना शुरू किया। फिर ब्राह्मण समाज बहुलता में जुड़े। तो उन्होंने कहा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यह वो हाथी नहीं है, यह तो गणेश की प्रतिमूर्ति है। भगवान प्रातः स्मरणीय श्री गणेशाय नमः से शुरू होता है, फिर ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। बाबा लोगों ने खूब शंख बजाया, और फिर उसमें भी गए यह लोग। सत्ता के साथ बहुजन समाज पार्टी के रास्ते यह सत्ता में भी पहुंचे। अब उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश है, सभी जाति वर्ग के लोगों का। अब बहुजन समाज पार्टी को एक तरह से देखा जाए तो उनके मत तो थे, लेकिन अब उसमें गिरावट आ रही थी लगातार। बहन जी शिथिलता की तरफ बढ़ रही थी। आकाश आनंद को लॉन्च किया, और आकाश को शायद समझाया गया होगा, आकाश ने समझा होगा कि अब वैसे ही आक्रामक नारे से एक बार फिर से हम अपने समाज को संगठित कर पाएंगे। नारा तो वही है, थोड़ा सा बदलाव है कि जूता चप्पल लेकर के तैयार रहो और आते। हो सकता है कुछ जगह ठुकाई भी हो जाए प्रत्याशियों को, क्योंकि नेता जो कहता है वैसा कार्यकर्ता कहता है। नेता पीठ ठोकता है, जाओ कर दो, ठोक करके चले आओ, तो गोली मार दिए हैं लोग। उनके कार्यकर्ता, उनके लोग एक बार कहने पर भैया ने कहा है तो ठोक करके चले आए। मैंने यह प्रयोग देखा है, बाबा ने कहा है, हम गुरु जी के साथ रहते हैं, जाकर के लड़ जाते हैं, जाओ कह दो थानाध्यक्ष से कि ये हमारा राइट है, और ऐसे तो जाते हैं और भिड़ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा है और हमारे पर उनका विश्वास है, मैं उनका लीडर हूं। ऐसे होता रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया तो संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया तो जूता से मारेंगे भी। अब जो धाराएं लगी हैं आकाश आनंद के ऊपर, उस पर हम चर्चा करेंगे। चोरों की पार्टी कहा, राशन की थैली उनके मुंह पर पटक दो, फेंक दो। भूखा, युवाओं को भूखा रखेंगे, नौकरियां देंगे नहीं, रोजगार मिल नहीं रहा है, और तालिबानी सरकार है, योगी सरकार, और देशद्रोहियों की सरकार है। क्या बचा? सब कुछ कह दिया। यह धारा लगी है 171C, जिसके बारे में यदि जाना जाए तो आईपीसी की धारा है, और इसमें चुनाव में अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना। दूसरा है 153B, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करना, नुकसान पहुंचाना। अगली धारा है आईपीसी की 188, लोक सेवक द्वारा आदेश का और विधि की मर्यादा का उल्लंघन करना। एक धारा है 125, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाना, खाई बढ़ाना, इस तरह का है। तो खाइयां मिट रही हैं बहुत हद तक, और यह खाई बहन जी ने नहीं मिटाया है, यह खाई कांसीराम साहब ने नहीं मिटाया है। भले ही अपने समाज को उन्होंने जागरूक किया, अपने समाज की शक्ति को प्रदर्शित किया, और उन्हें एहसास कराया कि संविधान की ताकत आपके पास है। खाई नहीं मिटाया, खाई धरती पुत्र ने भी नहीं मिटाया, खाई बाबा ने भी नहीं मिटाया, चाहे प्रदेश वाले बाबा हों, चाहे बड़े वाले बाबा हों, खाई नहीं मिटाया इन लोगों ने। आज भी खाई को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं बहनों भाइयों, वह उनको वह लाभ पहुंचाएंगे, कहेंगे उनको लाभ पहुंचाएंगे जिनके अधिक बच्चे हैं। ये खाई नहीं बढ़ा रहे हो तो कर क्या रहे हो? अभी कुछ लोग कहेंगे कि साहब, कहते भी हैं कई लोगों ने, एक बाबा हैं और एक महाराज हैं दाढ़ी वाले, 302 के मुलजिम भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करें। तो एक कुतिया 7 बच्चे को पैदा की थी। तो हमने कहा कि बाबा, ये 7 बच्चे हैं, 10 तो नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर रही है, इसको भी अपने मठ मंदिर में स्थान दीजिए। जहां जाती है वहां दूर 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 किया जाता है। अरे 1 बच्चे 2 बच्चे का तो पोषण हो नहीं रहा है, 1 गिलास दूध अगर नहीं दे पा रहे हो, काहे का पोषण? और काहे के आजादी का 75 वर्ष
कुपोषण के कार्यक्रम चल ही रहे हैं, धात्री और गर्भवती महिलाओं को वो ठीक करने के लिए चल ही रहा है, और भी कार्यक्रम आपके लगातार कुपोषित बच्चे मिल ही रहे हैं। हुआ क्या है बताओ ना? तो खेल जारी है, खेल पहले से ही जारी था, खेल जारी है और ऐसे ही रहा। हम आप अगर ऐसे ही रहे तो खेल जारी रहेगा। तो यह जो आकाश आनंद के ऊपर संघीय धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, इनके लिए घातक हो सकता है। इसे लेकर के बहुजन समाज पार्टी के लोग, यानी जो इनके मुखिया की श्रेणी में है सतीश चंद्र मिश्रा, वह जाएंगे उच्च न्यायालय में, चुनौती देंगे। और आकाश आनंद ने भी कहा है कि जो हमने कहा उस पर मैं अडिग हूं, और जो कुछ कहा है वह ठीक कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यदि लगता हो तो वह जाकर के जमीन पर सच्चाई देखे कि बहन बेटियों और युवाओं के साथ क्या हो रहा है। अब आकाश, पता नहीं आपने सच्चाई देखा है कि नहीं देखा है। बहन जी ने तो देखा है, भैंस का दूध निकालती थी, उपेक्षा भी देखी है, सारा कुछ देखी है। अब इधर के दिनों में तो नहीं देख रही है, वह देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। प्रोटोकॉल ऐसा है कि उनके भीतर जा भी नहीं पाएंगी। जो बताया जाएगा या पुराने समय के दिनों को देखते हुए ये एहसास कर सकती हैं कि अभी वैसा ही होगा। अब वैसा है नहीं। दूरियां मिटाने का प्रयास किया गया, और दूरी इन लोगों ने नहीं मिटाया। दूरी किसने मिटाया? दूरी युवा वर्ग ने मिटाया। उन बच्चों की दोस्ती हुई साथ में। अब तो जाति भी नहीं पूछते कि किस जाति वर्ग के हो, पूछते ही नहीं, हम ही नहीं पूछते हैं। बहुत दिनों तक कोई रह जाता है, मैं नहीं पूछता हूं कि किस, कभी चर्चा के दौरान आ गया तो आ गया। इंसान है, इतना कम है क्या? इसी की जरूरत है। तो दोस्तों, और मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने नहीं देखा कि कोई भेदभाव है। हम अपने घर की बात बता रहे हैं। ठीक है, कहेंगे कि नेता है तो आपके घर ऐसा हो गया, मानता हूं हर जगह नहीं होगा, लेकिन दूरियां मिट रही हैं, खाई को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। अब आकाश आनंद ने पुराने नारे को नए कलेवर और नए ढंग से तराशते हुए उसे कहा है, जूते मारने की बात कहा है, चप्पल मारने की बात कहा है, राशन की थैली उनके मुंह पर फेंकने की बात कहा है, चोरों की पार्टी कहा है, और जो कुछ कहा है आप उसे देख रहे हैं। योगी सरकार को देशद्रोहियों की और तालिबानियों की सरकार कहा है, तालिबानी शब्द दिया है। अब आगे क्या होगा इससे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो दलित वर्गों का झुकाव था मतदाताओं का, वह फिलहाल रुक सकता है, और दूसरी तरफ आकाश आनंद के प्रति रुझान पैदा हो सकती है कि आक्रामक नेता है। जैसे मैं मेरे साथ जो है हेलो डीएम, और जो मैं ललकारता हूं तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अब रोज रोज मैं कहां से करूंगा यही काम? अरे कहीं मिलेगा। और डीएम अगर अच्छी बात कर रहे हैं जो भी अधिकारी, तो हम लड़ने का, हम यही स्वभाव है क्या कि रोज रोज लड़ेंगे? हाँ, अगर दिक्कत होती है, डीएम ने कहा आप बताइए, इसको बताइए। हमने कहा अरे आप यह तो बताइए कि आप हैं कौन। तो नहीं, आप मुद्दा बताइए। हमने कहा डीएम बताने में शर्म लग रही है, बताइए ना। तो ये ऐसे भी देखा है आपने। तो दोस्तों, यह रहा आकाश आनंद, जो उत्तराधिकारी हैं बहन जी के। फिलहाल 4 मुकदमों के धारक हैं, और यह मुकदमे गंभीर प्रकृति के हैं। आगे क्या होगा? फिलहाल वह अडिग हैं, अटल हैं, और जो कहा है उस पर उसे वह सही ठहराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।